ज़िला राजनपुर की जो तहसील है जहाँपुर, उसका जो ज़िमनी इलेक्शन आजकल हो रहा है, वहाँ पर 26 फरवरी को वहाँ पर इलेक्शन है। मैं कल संडे सारा दिन वहाँ पर रहा हूँ, पूरे जहाँपुर के अंदर वो जितना भी उसका हल्का है। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या महसूस किया वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है, जो भी 3 कैंडिडेट्स हैं उनमें से एज अ कैंडिडेट जो उम्मीदवार जो बेहतर हैं लोगों की नज़र में, वो पार्टी के जो सरदार अख्तर खान गुरजानी हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी, उनका अपना उठना बैठना लोगों के साथ ताल्लुक़, उस वजह से पर्सनैलिटी वाइज वो अच्छे इंसान हैं। उसके बाद जो अमार लगारी हैं, वो अवैस खां के बेटे होने की वजह से उनका बहरहाल इस हवाले से भी लोगों के अंदर कुछ राय है। मौसम खां के हवाले से लोग इसलिए ज़रा परेशान हैं, उनसे बात या उनको वोट देने के हवाले से ज़रा कतरा रहे हैं कि अभी जब ये सैलाब आया था पूरे इलाके के अंदर, तो उसमें ये वज़ीर थे, इन्होंने कोई ख़ास लोगों से मिले नहीं थे, जिनसे मिले थे उनके साथ बातचीत अच्छी नहीं हुई थी। तो उस हवाले से पर्सनैलिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पर अख्तर गुरजानी साहब एक बेहतर पोजीशन में हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह की हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है, ये अब पर्सनैलिटी से ऊपर चली गई है। ये जो पर्सनैलिटीज़ की सियासत थी हमारे यहाँ पिछले 20, 30, 40 साल से जो चल रही थी, मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा धचका लगा है इमरान खान साहब के आने के बाद। वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब उसमें ज़्यादा डेंट पड़ चुका है। इसलिए अख्तर गुरजानी को सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कोई भी कैंडिडेट यहाँ नहीं जीत सकता अगर वो ख़ुद अच्छा है तो इसलिए उनको वोट भी आपको लेने हैं। बहरहाल अगर अभी तक की जो मैं बात करूँ, वहाँ पर जो जहाँपुर का हाल है, शहर का अगर मैं बात करूँ, शहर के अंदर पार्टी का वोट बहुत कम है। आप उसको समझें कि 10 में से 2, 1 या 2 है, ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर या लगारी ख़ानदान रहा है, लगारियों के यहाँ पर सपोर्टर रहे हैं, या उसके बाद ज़ाहिर है इसी तरह शहर का जो फिनोमेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वहाँ पर उनकी वोटर की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पार्टी को शहर के अंदर तो बहुत कम वोट मिलेंगे और ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। शहर के अंदर जो सबसे अहम जो बात मैंने नोट की है, वो वहाँ के अंदर लोगों के अंदर एक खौफ है। ये वो खौफ नहीं है कि कोई डाकू आ जाए या बदमाश आ जाए तो उस वजह से लोग खौफ में होते हैं। ये खौफ वो है जो नफ़रत और खौफ का मिक्सचर है। नफ़रत है, लोगों को नफ़रत हो रही है, लेकिन साथ साथ खौफ भी है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अवैस खान लगारी ने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को पूरा कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर SHO, DPO, DSP जितने भी लोग हैं, वो सब पर्चे उन्होंने लिखे हुए हैं जी। बस उसके अंदर नाम फिट करना है, किसी जगह पे जुल्करनैन लिखना है, किसी में अहमद लिखना है, किसी की जगह रियाज लिखना है। तो इसलिए वो पर्चे तैयार हैं। उनके ऊपर जिस तरह ट्रैफिक हवालदार को कहा जाता है जी, हिरारकी की तरफ से, वो हिरारकी की तरफ से ऊपर से आर्डर आता है जी, आज आपने 10 चालान करने हैं, 20 चालान करने हैं। तो उनके ऊपर यही है कि आपने 5 से 6 रोज़ाना पर्चे करने हैं जो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ का एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, एक बिरादरी है बहुत बड़ी, जो 15% वोट रखते हैं। उनके ऊपर इस हद तक शदीद दबाव है कि उनको कहा गया है कि अगर आप वोट अवैस लगारी को प्रोग्राम नहीं देंगे, चाय नहीं पिएंगे, तो समझे आप लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको तो बहरहाल हम इधर उधर ही कर देंगे, बाकी जो बचते हैं उनके ऊपर हम पर्चे करा देंगे। उसका खमियाजा जहाँपुर शहर के अंदर बहुत से, एक पठान बिरादरी है, उसके ऊपर पर्चे हो चुके हैं। कल 4 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ है। जिस दिन जहाँपुर में था उस दिन 3 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ है। लोग उनको, मैं जिस बंदे के पास गया हुआ था वो उनको थाने में मिलने गया हुआ था, लिहाजा मैं भी वहाँ थाने में चला गया था, ठीक है जी। तो ये जहाँपुर शहर के अंदर एक खौफ है, नफ़रत का खौफ है, नफ़रत है, खौफ साथ है। वो अवैस लगारी और उसके बेटे और मुस्लिम लीग नून का एक मिक्सचर है। इसलिए जो इनडायरेक्टली जो जिसको फ़ायदा हो रहा है, वो हो रहा है जी मौसम लगारी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। एक तो शहर के अंदर उनका बहरहाल वोट बैंक बहुत ज़्यादा है PTI का। 10 में से मैंने कहा 1 से 2 आप पार्टी को दे दें, तकरीबन 6 वोट जो है या 7 वोट 10 में से वो PTI के वहाँ से निकलने हैं। वो जो 3-4 वोट है, वो अब नफ़रत की वजह से वो भी परेशान है।
वो सोच रहा है कि मैं किसको वोट दूँ। अच्छा, अवैस लिगारी को अगर मीडिया के सोशल मीडिया पे आप देखें, इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम मिल रहे हैं। वो कभी इस जगह पे चाय पीने जा रहे हैं, कभी इस जगह पे जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। वो उसी खौफ की वजह से। मैं एक जगह पे था, वहाँ पर उनके बंदे आए हुए थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा, सर आप वोट दें ना दें, बस आप अवैध खां को प्रोग्राम दे दें। वहाँ पर बैठे हुए आप ये समझें कि DPO DSP हर बंदे की कॉल आई। तो ये वहाँ पर अगर आप इस तरह की अवैध लिगारी सियासत करना चाह रहे हैं, इसका नुकसान क्या हो रहा है? पहली बात जो है कि नून लीग तो ज़ाहिर है, अब वो उनमें क्या फ़र्क रहेगा, नून वाले वो तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर हम ख़ानदानी हिसाब से देखें, जो गुरचानी साहब, शेर अली गुरचानी साहब यहाँ पर नून लीग के सपोर्टर हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। अवैध खां लिगारी क्या कोशिश कर रहा है? अवैध खां लिगारी कोशिश ये कर रहे हैं, पहले वो था जो DG खान तौसा शरीफ के करीब हल्का है, वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ते थे, क्योंकि वो एक ही सीट थी कोट छूटा से लेकर वहाँ तक। वहाँ से बेदखल हुए, ये चले गए जी अपने चोटी वाली सीट के ऊपर। वहाँ से पिछली दफ़ा इनको मार पड़ी, ये शहर में आ गए, शहर में हथे चढ़ गए ये जरताज गुल के, वहाँ पर इसको 30-40 हज़ार वोटों से मार पड़ी है यहाँ पर। फिर ये चले गए, ये जो इनका अपना हल्का था इसने दे दिया शहबाज शरीफ को, वहाँ पर मोहम्मद खान लिगारी ने, इनके कज़न ने, PTI के टिकट के ऊपर शहबाज शरीफ को हरा दिया। फिर वहाँ से जो खोसा, जो सैफुद्दीन खोसा है, जो जुल्फ़िकार खान के जो पोते हैं, मोहिउद्दीन, जो MPA भी हैं PTI के, उन्होंने अच्छा खासा इनको डेंट दिया हुआ है कोट छुटा तहसील के अंदर, जिसमें चोटी भी आती है खुद उनके घर। इसलिए अवैध खान कोशिश ये कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ से होकर जामपुर की साइड में घुस जाऊँ। तो इसलिए अब वो हर कोशिश कर रहे हैं कि मैं अब जो अमार लगा रही है उनका बेटा, उनको मैं लॉन्च करूँ किसी तरह से, लोगों को पता चल जाए, बस वो प्रोग्राम मिल जाए, जितने ज़्यादा प्रोग्राम मिलेंगे वो बस इस तरह से, जिसको कहते हैं कि एक प्रीमियर अच्छा हो रहा है उनका। लेकिन उसका नुकसान हो रहा है जो शेर अली गुरचानी है, बाकी वहाँ के मकामी जो लोग हैं, वो ख़ुद इनके दो चेयरमैन को मैं मिला हूँ, जो अवैस लगारी के बहुत करीबी लोग हैं। उन्होंने ख़ुद कहा है कि ये बहुत बड़ी गंदी सियासत हो रही है, हम क्या करें, हमने कहा है उनको, अब उनको ख़ुद को भी नहीं समझ आ रही कि अब हम इसको रोकें कैसे। ज़ाहिर है अब वो काम चल चुका है, आप कहते हैं चलो ये इसको भी बंद करा दो, इसको भी बंद करा दो। कल मैं एक शादी के ऊपर भी था वहाँ पर, तो वहाँ पर ये हुआ कि जिस टेबल के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, वो बहुत से और भी लोग थे, तो मेरे दोस्त वो किसी और जगह पर थे, मैं किसी और टेबल पे था। तो वहाँ पर वो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, ये रोड बन रहा था, अवैध लिगारी ने रुकवा दिया, वो काम हो रहा, अवैध लिगारी ने रुकवा दिया, यहाँ पर वो बंदा पकड़ा गया, उसको अवैध लिगारी ने पकड़वा दिया है। अब वो जितने भी लोग थे वो कहते जी अब हम इस हिसाब से इस बंदे को कैसे वोट दें। तो इसलिए इसका बड़ा नुकसान हो रहा है अवैध लिगारी को। बाकी जो देहाती एरिया है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है। जो पहाड़ का एरिया है, हड़ंद वाला एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, उसमें क्योंकि शेर अली गुरचानी और अख्तर खान गुरचानी एक ही कबीले के हैं, तो उसमें बहरहाल वोट शेर अली गुरचानी की वजह से अमार लिगारी को कम पड़ रहा है। वो सारा वोट जो है ना वो अख्तर खान गुरचानी को कोई ज़्यादा पड़ रहा है। तो बाकी जो अगर देखें आप मोहम्मदपुर तक ये जो एरिया है, कोटला मुगला, ये जो एरिया है सारा, इस पे भी मैं ये समझता हूँ कि PTI की कुछ ना कुछ बेहतर, क्योंकि वहाँ पर दृश्य ख़ानदान का वोट ज़्यादा है। तो अभी तक की जो मेरा अपना एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहसिन लिगारी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वहाँ पर पोजीशन बेहतर है। अवैस लिगारी की पोजीशन बेहतर थी, लेकिन ये जो पर्चे हैं डेली 5, 6, 4, 5 बंदे, सिर्फ पर्चे नहीं हो रहे, पर्चा बाद में होता है, बंदा जेल में चला जाता है, फिर पीछे वो ऐसे जो लिख रहा होता है, अच्छा जी इस पर्चे के अंदर इसका नाम ला दें। वो रऊफ लोन बेचारे को एक एडवोकेट साहब है, वो ज़ाहिर उनका अपना एक नज़रिया है, वो बड़े अरसे से एक नज़रिए के हम ही हैं। तो जी कहा यह गया कि उससे राकेट लॉन्चर निकल आया। यार किताब कलम वाला बंदा है, आप उसे राकेट लॉन्चर निकलवा रहे हैं। उसके ज़िम्मे को लगाते कि उसने कोई चोरी करा दी है, उसके ज़िम्मे लगाते कि उसने कोई डकैती कर ली है, ठीक है, आप राकेट लॉन्चर लेकर है। तो 12 ये जहाँपुर का हाल है। 26 को जो इलेक्शन है तो उसके अंदर क्या होता है, क्या वही हाल होगा जो हमारे साथ वाले सरदार अमजद फ़ारूक खोसा हैं, जिस तरह उनके बेटे का हशर हुआ, उन्होंने भी इसी तरह से लोगों से ज़बरदस्ती प्रोग्राम ले लिए थे और आखिरी दिन वोट इनमें तो किसी को भी नहीं पड़ा, 27,000 वोटों से हार गए थे। तो देखते हैं जहाँपुर के अंदर अब इनका क्या असर होता है, क्या उसी तरह से, या फिर लोग वाकई दिल के साथ वो कहते हैं नहीं सरदार साहब हैं, उनके बेटे हैं, पोते हैं फरूक खां के, हम उसको वोट देते हैं। बहरहाल ये
अगली 1-2 दिन बाद एक और वीडियो मैं करूँगा, उसमें आप लोगों को बताऊँगा। शुक्रिया।